हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम IUPAC पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि IUPAC पद्धति क्या है। जो IUPAC पद्धति है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नामकरण के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, और इस पद्धति के बारे में सबसे पहली जो बात महत्वपूर्ण है वो है कि हमको C1 से लेकर C10 तक के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, C1 को मैथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हैक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक कहते हैं। ठीक है, ये बात हमको याद होनी चाहिए। और सब जो भी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं, एक तो होता है एल्किल मूलक और दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे CH3OH है तो ये जो भाग है इसको कहते हैं हम एल्किल मूलक, और ये भाग जो होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, इस पर कार्बनिक यौगिक के जो एल्किल मूलक है इस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं और इस पर इसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो जो क्रियात्मक समूह हैं वे बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, किस प्रकार उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, सारी विधि हम एक ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है बेटा, तो देखेंगे ध्यान से। जो हमारा सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह आता है वो होता है एल्केन। एल्केन सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका जो परिभाषा इसको सुन लेंगे। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से दो अधिक होती है, उनको एल्केन कहते हैं। ठीक है, अगर C का मान हमने 1 रख दिया तो C तो 1 हो गया, H कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2 और +2 कितने हो जाएंगे, 4। CH4 इसका सबसे पहला जो यौगिक है वो CH4 है एल्केन का। ठीक है बेटा, इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक H कम करें और एक CH3 बढ़ा सकते हैं। एक H कम किया तो CH3 हो गया, उस H की जगह CH3 हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम श्रृंखला को जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, इनकी श्रृंखला को। तीसरा CH3, एक H कम किया, CH2 हो गया, एक CH3 बढ़ा दिया। चौथा CH3, CH2, एक H कम किया और CH3 बढ़ा दिया। इनका नामकरण करेंगे। एक C है, एक C पे नाम क्या बेटा, मैथ। और एल्केन के नामकरण में हम एन शब्द जोड़ते हैं, पीछे क्या जोड़ते हैं, एन। तो इसका नाम हो गया मैथेन। इसमें एन शब्द जोड़ते हैं बेटा, इन सब के नाम के पीछे एन शब्द जोड़ते हैं C की संख्या गिनकर। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 एथेन, और इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन, 3 पे प्रोप है ना, और 4 पे ब्यूटेन। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपका जो पहला क्रियात्मक समूह है एल्केन वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं हम
नंबर 2 पर दूसरा जो आपका क्रियात्मक समूह है वो है बेटा एल्कीन। तो ध्यान से समझेंगे एल्कीन को। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, तो समझेंगे इसको भी। नंबर 2 एल्कीन, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। परिभाषा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगनी होती है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दुगनी होती है उनको एल्कीन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला यौगिक यहाँ C2 रखने पे प्राप्त होता है, 1 रखने पे कोई भी यौगिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए 2 रखते हैं बेटा। C2 और H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। C2H4 है, इसका सूत्र है, इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, C तो 2 हैं और H कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ही बात है। पहले की तरह एक H कम करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड एक H कम किया, CH, एक CH3 बढ़ गया, श्रृंखला बढ़ गई हमारी। ठीक है, अब के इस तरफ 3, एक H कम किया CH और एक CH3 बढ़ा दिया, डबल बॉन्ड CH CH3। चौथा अब के इधर बढ़ाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक H कम किया और CH3 बढ़ा दिया, नामकरण करते हैं। ठीक है, अगर पूरा सूत्र है C2H4 तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा C2 पे क्या है बेटा, एथ, और इसके नामकरण में ईन जोड़ते हैं बेटा। क्या जोड़ते हैं, ईन, तो क्या हो जाएगा एथ ईन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आता है तो आपको पता लगा लेना है कि वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड इसका प्रतीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसमें नामकरण करने से पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबर लिखते हैं सी के नीचे जितने भी सी हैं, और नंबर लिखने का नंबरिंग करने का तरीका ये है कि जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। तो देखेंगे इधर से भी एक सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है और इधर से भी एक सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2, तो 2 पे क्या हो गया बेटा, एथ और ईन। और जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो एक सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है, इसलिए इसके पीछे आएगा 1, एथीन 1। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से पास पड़ता है आपका डबल बॉन्ड। एक सी के बाद पड़ता है 1 2 3, 3 पर आपका बेटा प्रोप और ईन, और 1 होगा क्योंकि एक सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है। आगे देखेंगे दोनों तरफ से बराबर है, नंबरिंग किधर से कर देंगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या होगा बोलो, 4 पे ब्यूट ईन, कितने, 2 सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है इसलिए ब्यूटीन 2। यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और 5 पे क्या हो जाएगा बेटा, पेंट, और ईन जोड़ते हैं, पेंटिन कितने, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद क्या पड़ता है, सॉरी 2 सी के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्रियात्मक समूह है बेटा वो है एल्काइन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे एक एक को, और बहुत ज़्यादा आसान है, एक को समझ गए तो सबको समझ जाएंगे। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन सूत्र होता है CnH2n-2, और जब इसका नामकरण करते हैं तो इसमें आइन जोड़ते हैं बेटा। क्या जोड़ते हैं, आइन। तो पहला एलिमेंट जो पहला यौगिक है C2 से चालू होता है,
तो पहला C2, C पे 2 रखेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, तो Hb2 हो जाएगा, C2H2। और इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम जो कार्बन है उनकी श्रृंखला को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, तो उसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हम बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है ना, H की कमी को पूरा करते हैं। अब देखेंगे दूसरा, एक H कम करेंगे, इधर करते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान ले इधर करते हैं तो H कम किया तो C बच जाएगा, केवल C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक H हमने कम कर दिया, उसकी जगह CH3 हम बढ़ा देंगे, ठीक है, श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, H कम कर दिया, उसकी जगह हमने बेटा CH3 बढ़ा दिया, तो इस प्रकार हम श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं, एक H कम करके CH3 बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, ठीक है, उधर बढ़ा देंगे, जिधर मर्जी उधर बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाते बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बढ़ाते, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C CH, एक H कम किया, CH3 बन गया। अब इसका नामकरण करते हैं बेटा, पहले इसका नामकरण करते हैं। C2 है, C2 पे एथ है बेटा, तो एथ और आइन, एथाइन कितने, अभी कितने इसमें नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये सूत्र है। ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा हो तो हम उसके पीछे नंबर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे पहला, इसका नाम एथाइन है, अभी बताया हमने एथाइन, क्योंकि 2 C हैं, ठीक है बेटा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 किधर से कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर C हैं, ठीक है बेटा, तो एथीन 1। यहां देखेंगे किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से, 1 2 3, 3 पे प्रोप आइन 1, ठीक है। यहां देखेंगे बेटा किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, 1 2 C के बाद, इधर से भी 1 2 C के बाद बराबर है, किधर से नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या होगा, 4 पे देखेंगे ब्यूट, ब्यूट और आइन कितने 2, क्योंकि 2 C के बाद डबल बॉन्ड पड़ता है। इस पे देखेंगे नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 C के लिए क्या बेटा, पेंट है, पेंट आइन कितने बेटा 2, पेंटाइन 2, तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइन हो गया। एल्काइन के बाद हम चलते हैं, अगला जो क्रियात्मक समूह बेटा वो हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक है ना, एल्कोहल होता है। और एल्कोहल में जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में डबल बॉन्ड था, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड था, ऐसे ही जो एल्कोहल है उसमें संरचना सूत्र होता है बेटा OH, ठीक है। और इसके नामकरण में जो जोड़ते हैं हम ऑल जोड़ते हैं बेटा, जो शब्द जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, ऑल, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, एल्कोहल, ठीक है, और इसका क्रियात्मक समूह OH होता है बेटा, क्या होता है, OH होता है, और इसके नामकरण में हम ऑल जोड़ते हैं, ठीक है। और ये एल्केन से बनता है, तो पहले उसका नाम एल्केन में लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैथ, फिर एन जोड़ेंगे मैथेन, फिर ऑल जोड़ेंगे मैथेनॉल, पहले एन जोड़ते हैं फिर ऑल जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एल्केन से बनता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये होगी कि यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन क्या है बेटा, ये CH4 है, ठीक है ना, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हमने ले लिया, ठीक है, अलग कर दिया। यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CH3OH, तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल। यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसका हम नामकरण करते हैं, ध्यान से समझेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहला जो यौगिक है आपका वो है CH3OH, पहला। दूसरा एक H कम करेंगे बेटा, CH2, CH3 का एक H कम कर दिया और CH3 हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, OH। तीसरा CH3, एक H कम किया बेटा, यहां से एक H कम किया तो एक H कम हो गया, CHOH और CH3 को इधर बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार कर सकते हैं। चौथा एक H फिर बढ़ाएंगे, एक H हटाएंगे और CH3 बढ़ाएंगे, CHOH इधर बढ़ाते हैं, CH2 CH3, नामकरण करते हैं बेटा पहले का। अब OH किसका है बेटा, इस C का है, क्योंकि इस C ने ही अपना H, ठीक है, दिया है, इसका H का प्रतिस्थापन हुआ है, OH आया है, ठीक है। इस बात की विशेषता होगी कि कौन सा वो C है जिसने अपना H देकर OH लिया है, ठीक है ना, कौन से C के H की जगह OH आया है, ये बात हमें देखनी होगी। यहाँ तो एक C है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नीचे ज़्यादा C है, वहाँ ठीक है सावधानी से देखना होगा। तो एक C है, एक C पे बेटा मैथ और एन और ऑल और 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी C का जो H गया है OH आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस C का है 1 2, जिधर से OH पास पड़ता है, ठीक है। तो C की संख्या गिनी जाती है 1 2, 2 पे क्या होता है बेटा, एथ एन ऑल 1। यहां देखेंगे गौर से, OH किसका है बेटा, इस वाले, ठीक है ना, इस वाले C का है ये OH, तो CHOH। अगर बीच में OH आता है तो CHOH आता है बेटा, ठीक है। और संख्या कौन सी लिखी जाती है, जो नंबर लिखा जाता है, जो CHOH जिस C का है, इस C का नंबर देखा जाएगा, ये C किधर से पास पड़ती है ये देखा जाता है। तो 1 2 C दूसरी C पे पड़ता है, 1 2 दूसरी C पर पड़ता है, तो किधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3, 3 पे क्या होगा बेटा, प्रोप एन ऑल, प्रोपेनॉल कितने बेटा 2, प्रोपेनॉल 2। यहां देखेंगे बेटा CHOH, ये C किधर से पास पड़ता है ये देखना है आपको, 1 2 दूसरे C पर, इधर से 1 2 तीसरे C पर, तो इधर से पास पड़ता है 1 2 3 4, और 4 पे क्या नाम हो जाता है बेटा, 4 पे हो जाता है आपका ब्यूट, ब्यूट फिर एन जोड़ना है, फिर उसमें ऑल लगा देना है, ब्यूटेनॉल कितने बेटा 2। तो इस प्रकार आप नंबरिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, एल्कोहल के बाद अगला जो क्रियात्मक समूह है बेटा वो है आपका एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड को समझेंगे बहुत ध्यान से, और एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है बेटा जो वो होता है CHO, ठीक है, और इसके नामकरण में अल जोड़ते हैं, एल ए अल, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और CHO, परिभाषा एल्कोहल की तरह ही, यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को CHO समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला CH3 CHO है, दूसरा एक H कम करेंगे CH2 और एक CH3 बढ़ा देंगे और CHO का CHO रहेगा बेटा, ठीक है। तीसरा CH3 एक H कम करेंगे यहाँ से तो CH बचेगा, उस H की जगह इधर CHO के बाद CH3 बढ़ा देंगे। चौथा देखेंगे CH3 CH CHO एक H कम करेंगे और CH3 बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। तो नामकरण करेंगे इसका, और CHO में अपना C है और ये C भी नंबर में गिना जाता है, ठीक है बेटा। तो नंबरिंग करते हैं, जिधर से CHO का C पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, तो आपका राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2, 2 पे क्या हो गया बेटा, एथ एन, और इसमें अल लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, अल, तो अल की जगह लय लगाते हैं बेटा,
तो इसका नाम है एथेनल क्या बेटा 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिधर से CHO का C पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, और 3 पे क्या हो जाएगा बेटा प्रोप एन और ले अल, ठीक है ना, प्रोपेनल कितने 1, प्रोपेनल 1। यहां देखेंगे CHO का C किधर से पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 दूसरे नंबर पड़ता है, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे, तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से 1 2 3 4। ठीक है, 4C के लिए क्या बेटा ब्यूट, तो ये आ जाएगा ब्यूटेनल, कितने बेटा कौन से नंबर पर है CHO का C 2 पर, तो ब्यूटेनल 2। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ध्यान से ये वाला C किधर से पास पड़ेगा CHO का C, 1 2 तीसरे नंबर पे, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे, किधर से नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे क्या हो जाएगा बेटा पेंटेनल, कितने बेटा 3, पेंटेनल 3। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया बेटा। और एल्डिहाइड के बाद जो नेक्स्ट जो नंबर आता है बेटा वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट जो नंबर है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। क्या होता है COOH। और दूसरी बात, इसके नामकरण में जो शब्द जोड़ा जाता है बेटा वो जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। तो ध्यान से समझेंगे। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के ठीक है क्रियात्मक समूह के बारे में उसका नामकरण करेंगे, देखेंगे ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बेटा। और इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH, और इसके नामकरण में ओइक अम्ल जोड़ते हैं बेटा। ठीक है, और सबसे पहला यौगिक क्या हो गया CH3COOH। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को COOH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे ध्यान से अगला नंबर 2, एक H कम करेंगे। H किसका कम करते हैं बेटा, एल्किल मूलक का। ध्यान रखना क्रियात्मक समूह में भी H है, इसका H नहीं छेड़ना। ठीक है, कभी इसके H को आप CH3 बढ़ा दें, ठीक है, उससे नहीं बढ़ाना आपको। तो फिर वो अगर आपने यहाँ CH3 बढ़ा दिया ना तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं रहेंगे, वो एस्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। एक H कम किया इसका CH2, एक H कम हो गया और उसकी जगह CH3 बढ़ा दिया। ठीक है, और COOH। तीसरा CH2, एक H कम किया और COOH के बाद CH3 बढ़ा दिया। नंबर 4 बेटा यहाँ CH3 है बेटा, क्या है CH3, CH, COOH और एक H कम किया और CH3 बढ़ा दिया बेटा। ठीक है, तो नामकरण करते हैं। COOH में क्रियात्मक समूह में अपना C है, ठीक है, ये C भी नंबर में गिना जाएगा। और जिधर से COOH का C पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, 1 2, 2 पे क्या हो गया बेटा एथ, ये लिख रहा एथ एन ओइक अम्ल 1। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे पड़ता है COOH का C। नेक्स्ट बेटा CH3 CH2 COOH, 1 2 3, 3 पे क्या है बेटा प्रोप, 3 पे क्या है 1 2 3 C है, तो प्रोप एन और ओइक अम्ल जोड़ना होता है, प्रोपेनोइक अम्ल 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं CH3 CH COOH CH3। ठीक है बेटा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इतनी देर में आपके याद भी हो गए होंगे। ठीक है बेटा, हो गया 1। ठीक है, यहां देखेंगे
सी डबल एच का सी इधर से पास पड़ता है, 1 2 3 4 इधर से पास पड़ता है दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे पड़ेगा। ठीक है, तो 4 पे क्या हो गया बेटा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 1 2 तीसरे नंबर पे, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे जिधर से पास पड़ता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 5 पे बेटा पेंटेनोइक अम्ल कितने बेटा, 3, पेंटेनोइक अम्ल 3। तो इस प्रकार इसका आईयूपीए सिस्टम में नाम लिखते हैं बेटा। इसके बाद आता है बेटा कीटोन। ठीक है, और कीटोनों में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CO। ठीक है, और इसके नामकरण में जो शब्द जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है ओन। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह करने हैं, बहुत आसान है, एक बार समझ गए तो पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है कीटोन CO वाला। ठीक है, कीटोन और इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब तक जो सिंगल बॉन्ड था आगे था, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि CO समूह के दोनों तरफ एल्किल मूलक हों, यदि CO समूह के दोनों तरफ एल्किल मूलक हों तो उन्हें कीटोन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला जो यौगिक होगा, CO के दोनों तरफ एल्किल मूलक हैं CH3 और CH3। ठीक है, एल्किल मूलक क्या होते हैं बेटा, एल्किल मूलक में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 1 अधिक होती है। ठीक है, और एल्किल मूलक का सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, जो एल्केन होता है उसमें से एक H कम कर दें तो वो एल्किल मूलक बन जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे नंबर 2, एक H कम करना है, CH2 हो गया और एक CH3 बढ़ा दी, CO CH3। नंबर 3 बेटा देखेंगे ध्यान से, CH3 CH2 CO, एक H कम कर दिया और CH3 बढ़ा दी। नंबर 4 बेटा CH3 CH2 CO CH2, एक H कम किया बेटा और CH3 बढ़ा दिया। नामकरण करेंगे, मैंने बताया है कि इसमें ओन शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये भी एल्केन का ही एक रूप है। देखेंगे ध्यान से, नामकरण उधर से करते हैं जिधर से CO का C पास पड़ता है बेटा। देखेंगे ध्यान से किधर से पास पड़ता है, 1 2 दूसरे नंबर पे, इधर से 1 2 किधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 3 पे क्या हो गया बेटा, प्रोप और एन लगाते हैं, फिर ओन लगाएंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कितने बेटा, 2। ऐसे यहां देखेंगे CO का C किधर से पास पड़ता है, 1 2 3 4 4 पे क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन और ओन, ब्यूटेनॉन कितने, 2। इधर से करेंगे बेटा, दोनों तरफ से बराबर हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंट एन जोड़ेंगे और फिर ओन जोड़ेंगे, पेंटेनॉन कितने, 3। और नंबरिंग करेंगे किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 6 पे क्या हो गया बेटा, हेक्स एन ओन, हेक्सेनॉन कितने बेटा, 3। ठीक है बेटा, ये हो गया कीटोन। ठीक है बेटा, और कीटोन के बाद जो अगला नंबर आता है बेटा, ईथर आता है। क्या आता है, ईथर। और ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ध्यान समझेंगे, और इसके नामकरण में शब्द डबल जोड़े जाते हैं बेटा। क्या, डबल। ठीक है, इसको जब हम कराएंगे जब ही समझोगे आप। ठीक है, वैसे तो
इसके दो पार्ट करने होते हैं, एक पार्ट के साथ ऑक्सी जोड़ते हैं और दूसरे पार्ट के साथ एन जोड़ते हैं, ठीक है ना। और कैसे जोड़ते हैं देखेंगे ध्यान से। ईथर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। परिभाषा क्या है, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल मूलक हो तो इन्हें ईथर कहते हैं, ठीक है। पहला जो क्रियात्मक समूह है वो है CH3O CH3, दूसरा एक H कम करेंगे बेटा CH2 और CH3 बढ़ा देंगे O CH3, तीसरा CH3 CH2O, एक H कम किया बेटा यहाँ से और CH3 बढ़ा दिया। नंबर 4 बेटा CH3 CH2O CH2, एक H कम किया और CH3 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इसका नामकरण इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं श्रृंखला बढ़ानी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सन में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं सन में आ रही कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल नामकरण सीखना है, यहाँ से इसको सीख जाए श्रृंखला को बढ़ाना तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, ठीक है। और ना भी श्रृंखला आपके सन में आ रही हो तो कोई समस्या नहीं है बेटा, आपको केवल नामकरण सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं लिखे हुए, आपको केवल नाम लिखना होता है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, इसके नामकरण में देखेंगे ध्यान से, ओ के दोनों तरफ के सी गिनते हैं, ओ के दोनों तरफ के सी गिनते हैं। पहले मैं इसको कर रहा हूं, इस वाले को, ठीक है। इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि यहां दोनों तरफ बराबर सी हैं तो यहां सुन नहीं पाएंगे अच्छी तरह। यहां देखेंगे ओ के जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 सी हैं बेटा और राइट हैंड साइड में 1 सी है, तो जिधर कम सी हैं ओ को उस तरफ माना जाता है बेटा, ओ को उस पार्ट में रखते हैं जिधर कम सी हैं, ठीक है। और जो ओ वाला पोर्शन है उसका नाम पहले लिखा जाता है। देखेंगे ध्यान से, हमने ओ को राइट हैंड साइड में रख लिया और इधर 1 सी है, 1 सी को बेटा मैथ कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथ। और इसके साथ ओ है इसलिए ऑक्सी जोड़ते हैं, मैथ ऑक्सी, ध्यान रखना बेटा, ऑक्सी जोड़ते हैं ओ वाले पोर्शन में। और बचा कुछ दूसरा है बेटा, उसमें कितने सी हैं, 1 2 सी हैं तो एथ, और इसको एल्केन बनाते हैं तो इसमें एन जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया मैथॉक्सी एथेन बेटा, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे, दोनों तरफ बराबर सी हैं तो ओ को किधर भी साइड रख सकते हैं, ठीक है। इधर रख लीजिए चाहे इधर रख लीजिए, ठीक है। और जिधर ओ होगा उस पोर्शन का नाम पहले लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, तो 1 सी है, 1 सी पे क्या नाम बेटा, मैथ और ऑक्सी, मैथॉक्सी, और 1 सी पे मैथेन हो गया बेटा, मैथॉक्सी मैथेन। यहां देखेंगे बेटा दोनों तरफ बराबर सी हैं ओके, तो किधर भी रख लेंगे, इधर रख लिया हमने, इस पोर्शन का नाम पहले लिखा जाएगा। 1 2 पे बेटा एथ ऑक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। इसमें देखेंगे 1 2 सी हैं, उधर 3 सी हैं तो इधर रखेंगे बेटा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी। 1 2 3 पे क्या बेटा, प्रोपेन। तो ये आपका ईथर हो गया बेटा, इस प्रकार इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब लास्ट बचता है बेटा आपका एस्टर, ठीक है। एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COO, क्या होता है बेटा, COO। जैसे ईथर का नाम लिखा है 2 पोर्शन में, तो इसका नाम भी 2 पोर्शन में लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। ध्यान से समझना है, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है बेटा, जिससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। देखेंगे ध्यान से, एस्टर और इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सबसे पहले भी लिखते हैं बेटा, इसकी परिभाषा सुन लेंगे। यदि COO समूह के दोनों तरफ एल्किल मूलक हो तो उन्हें एस्टर
कहते हैं। ठीक है, यदि COO समूह के दोनों तरफ एल्किल मूलक हो तो उन्हें एस्टर कहते हैं। सबसे पहला ये एक बेटा CH3 COO CH3। दूसरा एक H कम करेंगे यहाँ से CH2 और उसकी जगह CH3 बढ़ा लेंगे COO CH3। तीसरा बेटा CH3 CH2 COO एक H कम करेंगे और CH3 बढ़ा लेंगे। नंबर 4 बेटा CH3 इधर बढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक H यहाँ कितने C हैं, 2 C हैं COO से पहले, तो 3 C कर लेंगे तो CH3 और 2 CH2 हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, 2 CH2। हमने इस CH3 का जो एक H है उसके लिए CH3 कर लिया और CH2 और CH2। ठीक है, COO CH2 CH3 नामकरण करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें पहले की तरह जो O है किस तरफ रखना है ये बात कोई भी शर्त इसमें नहीं है। यहां पर COO के आगे का भाग अलग लिखा जाएगा, पीछे का भाग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो COO के आगे का भाग है वो लिखा जाएगा। C गिनना है, कितने C हैं बेटा, एक C है मैथ। ठीक है, उसमें इल जोड़ना है, इल मैथिल। एल्किल मूलक में इसका नाम लिखा जाएगा, एल्किल मूलक के रूप में इसका नाम लिखा जाएगा मैथिल। ठीक है, अब पीछे वाले पोर्शन का कितने C हैं, 1 2 COO का C भी गिना जाएगा। ठीक है, 1 2 2 पे क्या नाम बेटा, एथ, एन लगा देंगे एथेन, और O8 जोड़ना होता है बेटा। ठीक है, O8 जोड़ना होता है तो क्या नाम हो गया, मैथिल एथेनोएट, मैथिल एथेनोएट। ठीक है, इसका नाम हो गया। यहां देखेंगे बेटा COO के अगले पोर्शन का नाम पहले लिखा जाएगा तो क्या हो गया, मैथिल, और 1 2 3 प्रोप एन और O8। तो पहले एन लगाते हैं फिर O8, ध्यान रखना NO8। ठीक है, मैथ NO8 मैथेनोएट। ठीक है, प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट भी लिख देते हैं, बहुत सी जगह किताबों में देखते हैं हम। ठीक है, मैथिल प्रोपियोनेट या प्रोपेनोएट। ठीक है बेटा, यहां देखेंगे COO के अगले पोर्शन का नाम पहले लिखना है तो कितने C हैं बेटा, 1 2 2 C पे क्या हो गया बेटा, एथ और इल, एथ इल एथिल। ठीक है बेटा, और 1 2 3 3 पे क्या हो गया बेटा, प्रोप, तो बिल्कुल ऊपर की तरह लिखेगा प्रोपेन O8, प्रोपेन O8। ठीक है बेटा, अब यहां देखेंगे COO के अगले पोर्शन का पहला नाम लिखा जाएगा 1 2 2 पे क्या हो गया बेटा, एथिल। ठीक है, और पीछे वाले का बाद में 1 2 3 4 4 पे होता है बेटा ब्यूट, ब्यूटेन O8, ब्यूटेन O8। ठीक है, एथिल ब्यूटेन O8। ठीक है बेटा, मुख्य बातें ये हैं। इसके अलावा साइड चेन रह गई और एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। ये पोर्शन रहा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ठीक है बेटा, इसको मेन बात को समझेंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो अपने भेजी थी IUPAC सिस्टम से संबंधित, उसमें IUPAC की फुल फॉर्म लिख के बताई थी। इसके अलावा कितने क्रियात्मक समूह हैं, उसके नामकरण में क्या शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, और उसका प्रतीक क्या है, प्रतीक जो अक्षर है वो क्या है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।